देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम, जिसमें आज हम आपका अध्याय नंबर 2 वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इस वास्तविक संख्या में अभी हमने पिछले क्लास में क्या है, परिमेय संख्या। ऐसा समझिए कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय दो संख्याओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने अभी से जो पहले जो इतनी भी क्लास हुई उसमें हमने परिमेय संख्या क्या होता है, उसके क्या गुण है, उसके साथ साथ प्रश्नावली 2.1 के जो है सारे प्रश्न हमने देख लिया, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आज जो है हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या के क्या गुण है, और फिर उसके बाद क्या होता है अपरिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या में बदलना हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं परिमेयीकरण, ठीक है। तो उसके बारे में हम सीखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटा q क्या होता है? p बटा q कहने का मतलब भिन्न के रूप में। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग इस बात को समझिए, परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ के आए हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटा q कहने का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। भिन्न, और भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न में क्या होता है? अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है। तो जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ये हमने पढ़ लिया। अपरिमेय संख्या क्या होगा? जिसे भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जिसे भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। ये भिन्न के रूप में मतलब p बटा q के रूप में आप नहीं लिख सकते। देखिए जैसे कि यहाँ पे वर्गमूल 3, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू आपको पहले से ही लिख दी है। इसकी वैल्यू होती है 1.7320508075, ऐसे करते करते और आगे चलती जाती है। वर्गमूल 5 का मान है 2.236067, करते करते आगे चलती है। पाई का मान होता है 3.141926538 करते करते ये आगे जाती है, ठीक है। ये क्या है? इसका दशमलव रूप है। इसको हमने क्या किया, वर्गमूल को जब ओपन किया तो ये क्या हुआ, ऐसे दशमलव रूप में आने लगी। जब हमने परिमेय संख्या का जब दशमलव देखा था तो आपको पता है इसमें दो प्रकार के हमने दशमलव देखे थे। पहला क्या दशमलव था? शांत दशमलव। क्या दशमलव था थी? शांत दशमलव। और दूसरा कैसे आता था? अशांत था और क्या था? आवर्ती दशमलव था। कैसा था? आवर्ती दशमलव था। परंतु आप देख पा रहे हो दशमलव, वह लिखना भूल गया हूं, दशमलव। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये क्या है? दशमलव। ना तो ये कभी खत्म हो रहा है और न ही बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे हो हर बार नए नंबर आ जा रहा है, हर बार नए नंबर आ जाए, हर बार नए नंबर आ जाए। इस प्रकार का जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या होता है। इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर इसकी मैं दशमलव की बात करूं तो इस दशमलव को बोलते हैं हम लोग, ये क्या है? रुक नहीं रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अशांत। और दूसरा इसमें बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अनावर्ती। ये इसका है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अपरिमेय संख्या का कैसा दशमलव मिलता है जी? अशांत अनावर्ती दशमलव मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे जानेंगे कोई परिमेय संख्या है कि कोई परिमेय संख्या नहीं है? तो इस बात को समझिए। देखिए, कोई मतलब अपरिमेय संख्या करके कैसे और पहचानने का तरीका है आपको ये बता रहा हूं। अपरिमेय संख्या जो होती है इसको जो है ना इसको जो है उसमें प्रॉपर्टी बता देता हूं। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या का गुण। अपरिमेय संख्या का गुण, ठीक है। देखिए, तो पहला इसका गुण क्या होता है? पहला इसका गुण क्या होता है? अपरिमेय संख्या को पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए कैसे पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पूर्ण वर्ग क्या होता है?
पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने देखा होगा वर्गमूल 36, वर्गमूल 36 क्या होता है, अंदर कर देते हैं 6 गुणा 6 होता है ना, फिर 2 का जोड़ी बनता है और 6 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वर्गमूल 25, इसमें देखो 5 गुणा 5, तो इसमें क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए वर्गमूल जैसे कि 49, तो इसको क्या लिखते हो, 7 गुणा 7, एक जोड़ी बना और 7 क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल में पूर्ण वर्ग कहलाता है, जिसको हम लोग वर्गमूल के रूप में लेते हो। तो 6 क्या है, ये 36 क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है। किसका वर्गमूल है, 6 का। किसका पूर्ण वर्ग है, 6 का। मतलब 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 5 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखो एक्चुअल में बोलते हैं कि इसको 6 5 7 को क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, इसको निकाल ले रहे हैं। अब उसी प्रकार आप मुझे बताइए वर्गमूल 3 को क्या करूं मैं, बताओ ऐसा क्या लिखूं गुणा के रूप में, सोचो, लिख ही नहीं सकते। 1 गुणा 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 को क्या करोगे आप, नहीं कर सकते। 5 को बताओ वर्गमूल 5 को, 25 को तो आप कर लिए, 5 गुणा 5, 5 को करो, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 3 गुणा 3 6 9 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया अपरिमेय। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे, अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या जो होती है उसको पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या है, तो फिर ये आपका जो है ये परिमेय संख्या है। ये किसमें आता है, जिसको पूर्ण वर्ग को लिख लेते हैं वो अपना परिमेय संख्या कहलाता है। और ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, बट समझिए जब पढ़ लेंगे ना इसको तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, समझने में थोड़ा सा समय लगता है, जब इसको पढ़ोगे फिर रिवाइज करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, जब प्रश्न बनाएंगे तो एक्चुअल में ये क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, दूसरा चीज देखिए इसके गुण। देखिए, जब आप क्या करेंगे, अपरिमेय अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। चार ही चीज होता है ना, धन गुणा ऋण भाग, सॉरी, धन ऋण गुणा भाग। तो अपरिमेय संख्या का किसी अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ घटाएंगे या गुणा करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो आपको जो है अपरिमेय, अपरिमेय या परिमेय। ठीक है, कभी कभी अपरिमेय भी मिलेगा और कभी कभी परिमेय संख्या भी मिलेगा। ठीक है, कभी अपरिमेय भी मिलेगा और कभी कभी परिमेय भी मिलेगा, दोनों प्रकार की संख्याएं मिलेगी। इसका कहने का मतलब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने पर परिमेय भी मिलता है और अपरिमेय भी मिलता है। वो जो है आपके नंबर पे डिपेंड करेगा। तीसरा चीज देखिए, अगर हम पहले क्या लिए, पहले परिमेय संख्या लिए, ठीक है, और बाद में हमने क्या लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग किए, और इधर हमने रख दिया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो आपको हमेशा जो है अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, मान लो पहले हमने लिख दिया अपरिमेय, ठीक है, उसके बाद धन चिन्ह, ऋण चिन्ह, गुणा आया या आया भाग, और इधर हमने कर दिया परिमेय। ठीक है, तब भी हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय। तब भी हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, उसको जोड़े, घटाएं, गुणा करे, भाग करे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। परंतु अपरिमेय अपरिमेय करोगे तो कभी कभी परिमेय भी मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, वह जो होगा आपके मतलब जो नंबर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहीं पे देख लेते हैं हर का परिमेयीकरण। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। ठीक है,
देखिए हर का परिमेयीकरण क्या होता है, इस बात यहां थोड़ा समझिए। देखिए 1/वर्गमूल 2 लिखा है, ठीक है ना। इसको इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे, एक्चुअल में हर का ही करते हैं। तो परिमेयीकरण अगर इसका करना है, इसका परिमेयीकरण करेंगे ना, ये जैसे कि ये प्रश्न लिखा है यहाँ नंबर 1, इसका परिमेयीकरण करना है तो नीचे का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये नीचे में जो नंबर है उसका ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, और नीचे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल को जब 2 बार गुणा होता है तो वर्गमूल हट जाता है, सिर्फ क्या मिलती है आपको, नंबरें मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार फिर से लिख के बता दो, वर्गमूल 2 का गुणा जब वर्गमूल 2 के साथ होगा तो ऊपर आपका वर्गमूल 2 आ जाएगा, नीचे जो होगा वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। ऐसे परिमेयीकरण करते हैं। दूसरा देखिए, एक जो है मैंने आपका बुक का एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा, ये वाला 1/4 वर्गमूल 5, ये देखिए। अब इसको कैसे करेंगे परिमेयीकरण, ठीक है। इसको करने से पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, पूरा देखिए। जैसे कि 1 नीचे वर्गमूल 5 है, तो इसका परिमेयीकरण कैसे होगा, ऊपर जो है वर्गमूल 5 का गुणा कर दिए और नीचे जो है आप वर्गमूल 5 का गुणा कर दीजिए। ऊपर आपका आ जाएगा वर्गमूल 5, नीचे हो जाएगा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, ऊपर आपका हो जाएगा वर्गमूल 5 और नीचे क्या हो जाएगा वर्गमूल का 2 बार गुणा होगा वर्गमूल 5, तो वर्गमूल हट जाएगा, सिर्फ नंबर बचेगा 5। अब इसका कैसे होगा देखो, इसका जब करते हैं ना, जब यहाँ पे 2 नंबर रहती है या बोलो तो 2 पद रहता है, पहला क्या हो गया 4 और उसके बाद धन लगा, दूसरा क्या होगा वर्गमूल 5, तो इसके चिन्ह को बदल देते हैं और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर 2 संख्या है तो चिन्ह को बदल देते हैं। देखो बीच में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और आप लोग कक्षा 8वीं में पढ़ के आए हो समानता का नियम, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी भी संख्या का गुणा करो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे धन है तो विपरीत चिन्ह लगा के गुणा कर दोगे। अब आगे देखो ये ऐसे गुणा हो जाएगा, ये 1 के साथ होगा वही आएगा, ये 4 प्लस वर्गमूल 5 और ये जो है 4 माइनस वर्गमूल 5, ये आगे सॉल्व होगा तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। एक बार और देखिए इसी टाइप का, जैसे कि देखिए 2/2 ऋण वर्गमूल 3 है, तो इसका परिमेयीकरण करो तो क्या हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3। ये अब इधर जो सॉल्यूशन होगा उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो जब 2 संख्या रहती है तो चिन्ह को चेंज करके परिमेयीकरण करते हैं, और एक संख्या रहता है तो क्या होता है डायरेक्ट ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए मैं जो आपका ये जो पेज नंबर जो 57 है ना 57, ठीक है, उसके नीचे जो है ये आपका देखो लिखा होगा माना ए तथा बी धनात्मक वास्तविक संख्या है तो करके, देखो पेज नंबर 54 के नीचे लिखा होगा माना ए तथा बी 2 धनात्मक वास्तविक संख्या करके, वहां लिखा होगा पहला करके ए अंडर रूट बी प्लस सी अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अंडर रूट बी, ठीक है। इसको और इसके बाद देखो यहां तक 7वें तक आपको लिखा हुआ है, ये सारे को आप लोग लिख लेंगे। ये जो है अपरिमेय संख्याओं का जो है गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए फार्मूला बनाया गया, ठीक है ना। तो मैं क्या है डायरेक्ट आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सारे आपको सिखा दूंगा, तो मैं अभी जो है इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये जो है आप लोग के लिए है, इसको वर्क करेंगे, आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है, और एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है मैं आपका करके देखो पेज नंबर देखो 56 पेज नंबर पे, जिसमें करके देखें, सॉरी करके देखो बोलो, करके देखें पेज नंबर 54, इसमें का प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की पहचान कीजिए, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। तो अभी हमने क्या देखा, परिमेय संख्या जो क्या होगा एक पूर्ण वर्ग होगा और अपरिमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि देख पा रहे हो सभी में क्या लगा हुआ है वर्गमूल लगा हुआ है। अगर वो संख्या वर्गमूल से बाहर होगा यानी वो कौन सी संख्या होगी परिमेय, और नहीं हुआ मतलब अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल 6 को क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 6 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुणा 3, क्या ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको देखो वर्गमूल 7, ये क्या बाहर निकलेगा नहीं, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते, यह अपरिमेय संख्या। इसको देखो ऋण बाहर में लगा है तो ऋण हो जाएगा, और
वर्गमूल 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, ये हो जाएगा ऋण 5। देखो तो ये 5/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको देखो ऋण 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहां से 2 का एक पेयर बनेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 वर्गमूल 2। अब यहां पर देखो फिर फंस गए, वर्गमूल क्या पूरा पूरा बाहर निकल पा रहा है क्या, वर्गमूल 2 को तोड़ पाएंगे क्या, नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये, यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो ये मेरा हो जाएगा 3, एक जोड़ी बनेगा, तो यह जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर को देखो, इसको जो है वर्गमूल दोनों के एक साथ कर लेंगे तो ये वर्गमूल 9 हो जाएगा, नीचे जो है आपका वर्गमूल 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 4, 16 को लिख सकते हैं ना, 3 3 9 और 4 चौक 16। तो एक जोड़ी बनेगा और नीचे एक जोड़ी, तो ऊपर एक जोड़ी बनेगा, 3 बाहर निकलेगा, नीचे से 4 बाहर निकलेगा, तो 4 3/4 क्या है जी, परिमेय संख्या। तो यह क्या है आपका परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न जो है सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे आपको उदाहरण नंबर 3। ठीक है जी, जो दिया है संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। अभी हमने पिछले क्लास में परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, जैसे कि 7/3 हो गया, ठीक है, और ऋण 7/3 देखा हमने। उसके बाद जैसे कि 5/2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस सबको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये हमने पिछले क्लास में सीख लिया। आज एक नई चीज सीखेंगे, वर्गमूल 2। तो हमने परिमेय संख्या का सीख लिया, अब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। कौन सी संख्या है जी, अपरिमेय। तो हम नया चीज सीखेंगे, अपरिमेय संख्या को, वर्गमूल 2 को कैसे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करेंगे। निर्धारण करने का मतलब होता है उसको उस पर प्रदर्शित करना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आपका बेसिक अगर कमजोर होगा, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत जाएगा, लेकिन आप लोग लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये। ठीक है, और ये जो है एग्जाम में आता है, √2 और √3 वाला है। ठीक है ना, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, ऐसा आता है। ठीक है, तो देखिए, तो आप इसको समझना है। तो जैसे कि पहले तो मैं संख्या रेखा बना लेता हूं। ठीक है, तो संख्या रेखा जो होगा आपका इस तरह का होता है, ये देखिए, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ जो रहता है x, और या इधर जो रहता है वो होता है आपका x डेश। ठीक है, हालांकि ये x वगैरह ये एक्सिस नहीं लिखना, आपको छोड़ो इसको। ये जो है यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा आपका 0, ये 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर होता है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है आपका संख्या रेखा, चित्र करके लिख लीजिए आप, ये आपने जो बनाया ये है आपका संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा है। अब देखिए, अगर मैं आपको वर्गमूल 2 बोलता तो आप तुरंत बता देते, सॉरी, अगर मैं आपको नंबर 2 बोलता तो आप तुरंत बता देते सर 2 पर आएगा, यहां पर आएगा करके। लेकिन यहाँ पे क्या बना है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 को कैसे दर्शाएंगे, देखिए वर्गमूल को 2 को दर्शाने के लिए आपको समझना होगा समकोण त्रिभुज। आपने नाम सुना समकोण त्रिभुज का, सुना कि नहीं सुना है जी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है, एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, इसको जो है मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे में आप लोग कंफ्यूज रहोगे, ऐसे थोड़ा सा इस टाइप का समकोण बना देता हूं, ये इधर, ये यहाँ पे ये जो होगा आपका 90 अंश का होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो होता है इसको जो है हम लोग बोलते हैं आधार, ये जो सीधा रहता है इसको बोलते हैं लंब, और ये जो है ये अपन का क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है ना, और आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि कर्ण का जो वर्ग जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा आपने पढ़ा है क्या, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऐसा होता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या इसको बोलते हैं बौद्धायन प्रमेय। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल अगले आपका आएगा उधर। ठीक है, तो इसमें जो है ये समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में ये डिफिनेशन होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग। ठीक है, इसी को आप लोगों ने पाइथागोरस ट्रिक करके पढ़ा हुआ क्लास 8 में, याद आ रहा है पाइथागोरस ट्रिक, उसमें लिखा है क्लास 8 में, वही है पाइथागोरस ट्रिक, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें क्या होता है एक संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक। देखना आज खोल के नहीं पढ़े हो तो क्लास 8 का बुक देखना, पाइथागोरस ट्रिक है उसमें। ठीक है, हाँ देखो तो इसको समझो। अब देखो ये कर्ण है, एक्चुअल में यहाँ पे जो लाइन बनेगा वो कर्ण बनेगा, तो इसको जो है √2 लाना है, कर्ण को वर्गमूल 2 लाना, तो ये कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा लंब की घात एक, लंब को 1 ले लूंगा, लंब को 1 यूनिट और सॉरी जी लंब, ये लंब को 1 यूनिट और आधार को 1 यूनिट, तो दोनों को मैं जब एक एक ले लूंगा तो 1 की घात और ये 1 की घात, 1 की घात 1 कितना आएगा 1 और 1 की घात 1 आएगा। अब देखो इधर क्या है कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, और जब इधर का स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है वो वर्गमूल, क्या हो जाता है जी वर्गमूल, तो इधर ये क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो जब मैंने ऐसा किया तो मेरा कर्ण जो है क्या आ गया वर्गमूल 2 आ गया, क्या किया कर्ण जो है मेरा क्या आ गया वर्गमूल 2 आ गया। तो इसको कैसे प्रदर्शित करूंगा, अगर इसका आधार को 1 ले लूं, ठीक है, और इसकी ऊंचाई को 1 ले लूं, तो उससे जो लाइन ऐसे जाएगा, जो सर्कल ऐसे बनाऊंगा वो कितना होगा √2 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां से लेकर यहां तक, ये इसको पॉइंट नाम दे दो O और इसको नाम दे दो पॉइंट P। ठीक है, O से P मैं क्या करूंगा एक यूनिट लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया 1 यूनिट लिया, यहां से 1 यूनिट करने का मतलब 1 इकाई मैंने लिया, 1 सेंटीमीटर लिया, समझो क्या लिया मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, मैं मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां से एक 90 डिग्री का सीधा क्या करूंगा एक लाइन खींचूंगा, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री जो होता है बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का लेंगे 90 डिग्री का, हालांकि थोड़ा सा मेरा तिरछा दिख रहा होगा, ये ऐसे सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखो अब आप लोग प्रकार जानते हो जिससे चाप काटते हैं, प्रकार जिसमें पेंसिल फिट करते हैं, प्रकार में क्या करोगे प्रकार को स्केल पे रख के 1 सेंटीमीटर फैलाओगे, 1 सेंटीमीटर फैलाने के बाद ये पॉइंट P पर रख के इधर चाप काटोगे ये ऊपर साइड, तो ये लगभग जो है यहाँ पे कटेगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं PQ। तो देखो O से P कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर काटे तो 1 होगा ना, और ये कितना हो गया 1 हो गया यहां से यहां तक, जिसको मैं दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ, यहाँ के यहाँ तक कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको जो है यहां से मिला दूंगा, ये देखो O को जो है Q से मिला दूंगा ये। अब देखिए इस बात को समझिए, ये क्या बता रहा है, अगर मैंने इसको 1 लिया नीचे को और इसको मैंने क्या लिया 1 लिया, तो ये मेरा कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये वर्गमूल 2, कितना हो जा रहा है जी वर्गमूल 2। अगर मैंने इसको 1 लिया और इसको मैंने 1 लिया तो ये मेरा क्या हो जा रहा है वर्गमूल 2 हो जा रहा है। तो ये वाला कितना होगा, इसको मैंने 1 लिया इसको मैं, तो ये कितना बना है जी ये जी वर्गमूल 2 बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक वृत्त क्या है जी एक वृत्त, देखो वृत्त जानते हो ना, वृत्त में क्या होती है त्रिज्या और व्यास होता है। ठीक है, तो एक वृत्त में ये त्रिज्या बना दिया मैंने और ये त्रिज्या बना दिया और ये त्रिज्या बना दिया, ये त्रिज्या बना दिया, तो इस वृत्त में ये मान के चलो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या बनेगा या जितना भी आप त्रिज्या बनाओ वो सारे की लंबाई क्या होती है बराबर होता है, या ऐसा समझ लेते हैं ना, इस बात को और समझिए। जैसे कि मैंने क्या किया एक यहां से यहां एक मैंने त्रिज्या ले लिया। ठीक है, अब यहां से मैं जैसे वृत्त बनाऊंगा, ये ऐसे वृत्त बनाऊंगा, तो यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वृत्त की क्या है वो त्रिज्या है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा अपना क्या प्रकार, प्रकार से तो गोल बनाते हैं ना, प्रकार को यहां रखूंगा इतना फैलाऊंगा और यहां फैलाने के बाद यहां से ऐसे करते हुए एक सर्कल बनाऊंगा ये, तो ये जो है यहां पे कट करेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट एम नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं एम। ठीक है, अब देखो
ओ से क्यू मेरा क्या है, वर्गमूल 2, और ये क्या बन गया, त्रिज्या बन गया। अरे यार सॉरी, थोड़ी सी गलती कर दी, इस पॉइंट से नहीं करना जी, 1 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती कर दी। यहां से यहां तक जी, यहां से क्या करूंगा, पॉइंट ओ से क्यू तक फैलाऊंगा प्रकार को, कहां से, पॉइंट ओ से क्यू तक, पॉइंट ओ से क्यू तक फैलाऊंगा, और जो है ऐसे इधर ये जो है यहां तक कट करेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वर्गमूल 2, और मैंने इसको ऐसे किया तो यहां से यहां तक कितना होगा जी, ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा ना, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, ओ से एम कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2, क्योंकि देखो ये त्रिज्या लिया मैंने, और इसको त्रिज्या लेके मैंने क्या किया, ऐसे इसको घुमाया, तो ये यहां से यहां तक तो दूरी भी कितना होगा, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 जो है यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट एम पे, ठीक है, कहां पे आएगा, पॉइंट एम पे। तो अतः यहाँ पे जो होगा आपका, अतः यहाँ पे जो होगा ओ से एम जो होगा, ये आपका कितना होगा, वर्गमूल 2 होगा। तो वर्गमूल 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आ रहा समझ में, ऐसे इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इसका प्रदर्शन समझ में आया, आया जी, आ गया ना। चलो आगे देखो, इसको मिटा देता हूं। आगे जो है वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करना है। देखो वर्गमूल 3 कैसे प्रदर्शित करेंगे, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो वर्गमूल 3 को कैसे करेंगे, तो वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करने के लिए पहले तो क्या करोगे, आप एक संख्या रेखा बनाओगे, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ जो होगा 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये आपका होगा ऋण 1, ये होगा ऋण 2, और ये इधर हो जाएगा ऋण का 3। अब देखिए यहां पर फिर हम क्या करेंगे, इस तरह का एक त्रिभुज बनाएंगे 90 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये आपका क्या है, लंब है, और नीचे क्या है आपका, आधार है, और ये क्या है आपका, कर्ण है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर मैं क्या करूं, आधार को, ये जो आधार है, ठीक है, इसको मैं क्या ले लूं, मुझे पता चल गया है वर्गमूल 2 यहां से यहां तक है, ठीक है। इस आधार को जो है मैं वर्गमूल 2 ले लूं, और लंब को अगर मैं 1 ले लूं, ठीक है, क्या करूं, आधार को वर्गमूल 2 ले लूं, और लंब को क्या ले लूं, 1 ले लूं। तो यहां पर देखो, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 की घात, और ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 की घात 2। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा 1 की घात, और ये वर्गमूल 2 का घात 2 बार गुणा, तो वर्गमूल हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 3। तो कर्ण देखो इधर क्या लगा है, कर्ण में घात 2 लगा है, अगर घात 2 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा बनाना होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, आधार में वर्गमूल 2 बनाना होगा। तो वर्गमूल 2 ऐसे बनाओगे, उसके बाद फिर वर्गमूल 3 बनेगा। देखो कैसे बनेगा, कैसे दर्शाएंगे, तो एक पहले वर्गमूल 2 दर्शाने के लिए यहां से यहां तक क्या करोगे, 1 इकाई का यहां से लोगे, फिर यहां से 90 अंश का एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये फिर यहां से क्या करोगे, प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर इधर चाप काटोगे, और फिर इसको क्या करोगे, यहां से मिलाओगे, ये वाला जो होगा आपका वर्गमूल 2 होगा। फिर यहां से ओ से लेकर यहां तक की त्रिज्या लगाकर फिर इधर जो है ऐसे करोगे, ये यहाँ पे कट करेगा, ये आपका हो गया मान के चलो पॉइंट एम। ये क्या हो गया, यहां से यहां तक वर्गमूल 2 हो गया, ये हो गया आपका वर्गमूल 2। ये अब क्या करोगे, वर्गमूल 2 हो गया, फिर यहां से एक लंब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसा थोड़ा सा तिरछा बन गया। परपेंडिकुलर इंग्लिश नाम आप लोग को समझ नहीं आ रहा, लंब बनाया मैंने, क्या बनाया जी, लंब खींचा, सीधा लंब। मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है क्या, ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश नाम है इसका, ठीक है, हिंदी नाम है इसका लंब, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा सा तिरछा ही दिख रहा है, आप लोग फिर बोलोगे सर तिरछा बन गया, क्योंकि मैं बिना स्केल के साथ ऐसे बना रहा हूँ, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का मैंने एंगल बनाया है, तो लंब बन गया। अब यहाँ से 1 इकाई जब काटूंगा तो ये इधर कटेगा कहीं यहाँ पे, ये 1 इकाई का, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्केल की सहायता से जहां कट किया उसको ऐसे मिला दूंगा, ये अब ये जो है मेरा हो गया वर्गमूल 3, ये वाला जो है लाइन वर्गमूल 3 हो गया। अब ओ से यहां तक जो है अपने प्रकार को फैलाऊंगा, और यहां से जो है एक जो है ऐसे एक सर्कल बनाऊंगा, तो वो जो है इधर कहीं गिरेगा, ये यहाँ पे मान के चलो, ये हो गया मेरा P ले लिया इसको। तो
ओ से पी मतलब यहां से यहां तक जो होगा ये मेरा वर्गमूल 3 होगा, मतलब ये पॉइंट पी पे जो है मेरा जो है वर्गमूल 3 आएगा। आया समझ में? तो इसको दर्शाना तो पहले वर्गमूल 2 बनाना होगा, उसके बाद आपको वर्गमूल 3 बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, पहले वर्गमूल 2 बनाओगे फिर उसके बाद वर्गमूल 3 बनाओगे। ठीक है, अब इसकी जो चाहो तो रचना जो है अपने मन से आप लिख लेना कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक इकाई का ओपी लिया, फिर यहाँ से एक लंब लाइन खींचा, फिर एक इकाई का इसमें लिया, फिर उसके बाद इसको जब इससे मिलाया तो ओ से क्यू हमारा वर्गमूल 2 मिल गया। ठीक है ना, तो इस और फिर ओ से क्यू को त्रिज्या लेकर हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, तो वो क्या किया, एम पर कट किया, तो ये हमारा कितना मिल गया, वर्गमूल 2, ये वाला पॉइंट पे आएगा वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ लिखोगे सर्वप्रथम हमने वर्गमूल 2 बनाया, फिर ये आधार जो है आपका ओ एम वर्गमूल 2 लिया, इस पर परपेंडिकुलर लंबवत रेखा खींचा। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाते हुए, फिर यहाँ से एक इकाई का लिया, एक इकाई से लेके यहाँ से फिर प्रकार की सहायता से सर्कल बनाया। तो यहाँ से क्या होती है, हमको पता है त्रिज्याएं वृत्त की क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक वर्गमूल 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ओपी जो होगा इस पॉइंट पी पर वर्गमूल 3 आएगा संख्या रेखा पर। ठीक है, चलो इसको लिखो आप लोग।